अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो तमाम पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व कर चुके थे। उसकी जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अब इस वीडियो में जो है वो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सरसाइज 1.1। अब क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमारे पास जो है ना 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसके आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की कौन सी वैल्यू के लिए जो है वो एन की कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है वो हमें मालूम करनी है, जो कि पूछा हुआ है इसके अंदर। आयोटा की पावर एन जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के, +1 प्लस आयोटा -1 और माइनस आयोटा के। जबकि हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है 1 के एंड लेस देन और इक्वल है 4 के। मतलब कि n जो है वो हम क्या ले सकते हैं, n की जो वैल्यू सेट बनेगा वो क्या, n के अंदर कौन कौन से नंबर्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं और 4 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल के साथ जो है वो कंडीशन बताई हुई है। तो हम 1 और 4 को भी इंक्लूड करेंगे। मींस n की वैल्यू इस आयोटा की पावर n जो टर्म हमें दी हुई है इसमें हम n की जगह एक एक करके वैल्यू रखेंगे। n = 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और फिर 4 रखेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास +1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा आ रहा है या नहीं। चलें सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम अपनी वैल्यू रखते हैं n = 1। हमारे पास जो टर्म दी हुई है आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n की जगह अगर मैं रखूँ 1 तो हमें पता है आयोटा जो है वो आयोटा की पावर 1 किसकी इक्वल होती है, आयोटा की इक्वल होती है। तो हमारे पास क्या मिल गया, आयोटा मिल गया, प्लस का आयोटा मिल गया। ठीक है, सेम यहाँ पे मैं जो है वो लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, n की जगह 2 रखेंगे। तो हमें पता है कि आयोटा की पावर जो 2 होती है यानी आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। मैंने यहाँ पे आयोटा की पावर n नहीं लिखकर डायरेक्ट कर दिया, देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या किया कि आयोटा की पावर n की जगह मैंने क्या रखा, आयोटा स्क्वायर रख दिया। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, तो हमें यहाँ पे -1 भी मिल गया। अब अच्छा, यहाँ पे हमने फिर क्या किया, n की जगह पे जब 3 सब्स्टिट्यूट किया तो आयोटा की पावर n की जगह 3 रखा। अब हमने यहाँ 3 को ब्रेक कर दिया आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 2 में। आयोटा एज इट इज़ रहा और आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, तो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, -1 रख दिया। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा आ गया और इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, माइनस का आयोटा। तो माइनस आयोटा भी हमें मिल गया कुछ जो क्वेश्चन में गिवन था। फिर हमने n की वैल्यू क्या रखी, 4 रखी। n की वैल्यू 4, n की जगह 4 रखा। अब डायरेक्ट तो हमें पता है कि आयोटा की पावर 4 जो है वो +1 के बराबर होता है, लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है तो हम इसको ब्रेक करेंगे। 4 को 2 और 2 पावर में, एक 2 पावर अंदर लिखी, एक 2 पावर बाहर लिखी, 2 2 4 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 रख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया हमने। उसके बाद जो पावर बाहर 2 थी वो एज इट इज़ उतर गई। इवन पावर है, 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन तो क्या आएगा, आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा और 1 1 ज़ा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 आएगा। तो हमें क्वेश्चन में जो 1 दिया हुआ था वो भी हमें मिल गया। मींस n की वैल्यू 1 2 3 4 रखने पे 1 बाय 1 हमें वो तमाम वैल्यूज़ मिल गई, वो तमाम आंसर्स मिल गए जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे। तो हम चलिए जी हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में ये कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर k फॉर विच आयोटा की पावर 3k - 11 = 1। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो
कि जब उस के को हम इस पूरी एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें आयोटा की पावर 3k-11 के अंदर, यहाँ पे हम के की जगह उस वैल्यू को रखें तो हमारे पास जो है वो क्या आए, दूसरी साइड पे 1 आए। तो हम थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो अगर कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जब वो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें से जो आंसर आएगा उसमें से जब 11 को माइनस किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिले। 4 क्यों मिलना चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है आयोटा की पावर 4 ही 1 के इक्वल होती है। तो हमें किसी तरह इस पूरी पावर को किसके इक्वल बनाना है, 4 के इक्वल बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट करूँ कि जो हम के वेरिएबल है अगर मैं उसको 5 रख के देखती हूँ, ठीक है, कैसे रख के देखती हूँ अभी समझते हैं हम। आयोटा की पावर 3k-11 है। अब इसमें हम के की जगह पे क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, माइनस का 11, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा 15 और माइनस का 11 एज इट इज़ आएगा। उसके बाद 15 में से जब 11 माइनस होगा तो हमें मिल जाएगा आयोटा की पावर 4, और हमें मालूम है आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, जो कि हमें एक्सप्रेशन में हमें कौन सी साइड दी हुई है, राइट हैंड साइड हमें मिल गई है। लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, उसके अंदर वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट की तो हमें क्या मिल गया, राइट हैंड साइड जो है वो मिल गई। मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई यहाँ पे। कि जब हमने इसमें के की वैल्यू की जगह 5 रखा तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आयोटा की पावर 4 आया। आयोटा की पावर 4 हमें पता है +1 के इक्वल होता है, और राइट साइड पे हमें जो दिया हुआ था 1 दिया हुआ था वही हमें लेकर आना था। तो हमारे पास क्या हो गया, जो के की वैल्यू निकली है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर भी हमारे पास 1 है। तो ये पार्ट 2 का आंसर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको ये शो करना है कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। अब ये 0 के इक्वल कब आएगा, जब हम n की जगह पे जो है वो कोई वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे कि उसको सॉल्व करने के बाद उस क्या मिले, हमें 0 आना चाहिए। तो हम करके देखते हैं। सबसे पहले जो है वहाँ n की जगह पे जो है 1 पुट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है हम उसको सब राइट डाउन करेंगे। आयोटा की पावर n प्लस आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3। अब हमने क्या करना है, पुट एन, सब हम कौन सी साइड सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेफ़्ट हैंड साइड n = 1। अब एक एक करके जो है वो हर टर्म में हम n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। आयोटा की पावर 1+1, n+1 था तो 1+1 हो गया, प्लस आयोटा क्या बन गया 1+2, और ये आयोटा हो गया 1+3। अब ये आयोटा की पावर 1 जो है वो आयोटा के इक्वल हो जाता है, वो हमने यहाँ लिख दिया। आयोटा की पावर 1+1 जो है वो 2 हो जाएगी, आयोटा 1+2 3 बन जाएगा, और आयोटा 1+3 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें किन किन चीज़ों की वैल्यूज़ पता है, इसकी, इसकी और इसकी। अब क्या करेंगे, आयोटा एज इट इज़ रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम रखेंगे -1, आयोटा क्यूब की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का आयोटा, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि आयोटा क्यूब या आयोटा की पावर 3 बराबर होता है माइनस के आयोटा के, प्लस आयोटा की पावर 4 की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा, और ये प्लस का 1 आ गया। अब यहाँ आप देखिए हमेशा अपोजिट साइन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। एक यहाँ प्लस का आयोटा है, इसका कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, ये प्लस का आयोटा और ये माइनस का आयोटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तमाम चीज़ों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया 0, जो कि हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो, उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया, राइट हैंड साइड आ गई। प्रूफ। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2 के इसके तमाम पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिए और तमाम पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। उम्मीद है आप सबको, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।